नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय अंग्रेजी। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज पाठ 11। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, पिछले पाठों का संपूर्ण हल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आने वाले पाठों का भी हल आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अन्य विषयों की भी जानकारी और संपूर्ण हल हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ध्यान से प्रेस कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं पाठ 11। क्या दिया गया है इसमें? पाठ 11 में दिया गया है अ मून बीम कम्स। मून बीम यानी होता है चंद्रमा की किरणें, कम्स यानी आना। चलिए इसमें क्या दिया गया है, हमें पूरा पाठ पढ़ने के बाद में यहाँ हमें एमसीक्यूज यानी कि पाठ का हल करना है। तो हल देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें प्रश्न पहला है व्हाट कम्स डीप इन द नाइट, यानी गहरी रात में, बीच रात्रि में कौन आता है? तो इसका आंसर है सी, मून बीम, चंद्रमा की किरणें आती हैं। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे वेयर डज द मून बीम क्लाइम, यानी कि चंद्रमा की किरणें कहाँ चढ़ती हैं? तो इसका आंसर है, उत्तर है ए, ऑन द विंडो सिल। विंडो यानी होता है खिड़की और सिल यानी होता है दहलीज, या जिसे हम डहरी कहते हैं, तो खिड़की की डहरी या दहलीज पर। चलिए प्रश्न तीसरा दिया है यहाँ पर इफ द मून बीम कम्स एंड आस्क यू टू गो विथ इट विच प्लेस वुड यू चूज। अगर चंद्रमा की किरणें आती हैं और आपसे पूछती हैं कि मेरे साथ चलो, तो कौन सी जगह तुम जाना चाहोगे, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न का उत्तर है सी, मून, चंद्रमा पर जाना चाहेंगे चंद्रमा की किरणों के साथ में। प्रश्न चौथा दिया है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि अलग हमें चूज करना है। तो ए है आइज, सी है हैंड, बी है फीट और डी है सैंड। तो ये आइज, हैंड और फीट क्या है? हमारे शरीर के अंग हैं, है ना, आंखें, हाथ और पैर। परंतु सैंड यानी होता है रेत, तो यहाँ पे रेत अलग होगा, आंसर है इसका डी। प्रश्न पांचवा दिया है द राइमिंग वर्ड फॉर बीम्स इज ब्लैंक। राइमिंग वर्ड यानी होता है मिलते जुलते शब्द, तो बीम्स यानी होता है किरणें, तो इसका यहाँ पर हम देखते हैं क्या होना चाहिए। ए दिया है ड्रम्स, सी दिया है ड्रीम्स, बी दिया है क्लाइम्स और डी दिया है बॉम्ब्स। तो इसका आ जाएगा, बीम्स का हो जाएगा सी, ड्रीम्स हो जाएगा। एक जैसे शब्द हमें उच्चारण उनका सेम मिल रहा है, इसलिए उन्हें राइमिंग वर्ड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है गोल्ड, डीप, स्टिल, स्लीप, पिंच, क्लोज्ड, टिप टो, लैंड, ये हमें शब्द दिए गए हैं। तो अब हमें इन शब्दों से क्या करना है, खालिस्तान भरना है। तो पहला है द मून बीम सीज इफ ब्लैंक हैज़ क्लोज्ड योर आइज। तो क्या कि बोल रहे हैं कि मून बीम यानी चंद्रमा की किरणें देखती हैं कि तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं। तो किससे बंद हो गई हैं? स्लीप यानी नींद से। तो खालिस्तान में आ जाएगा नींद, यहाँ पर आ जाएगा। आगे दिया है प्रश्न सातवां द मून बीम कम्स ब्लैंक ऑन जेंटल फीट। तो क्या बोल रही है, बोल रहा है कि चंद्रमा की किरणें कैसे कैसे पैरों से आती हैं? तो टिप टो यानी कि धीरे धीरे चल करके आती हैं। आगे दिया है प्रश्न आठवां द मून बीम टेक्स यू टू द ब्लैंक ऑफ ड्रीम्स। तो चंद्रमा की किरणें आपको कहाँ के सपनों में ले जाती हैं? तो लैंड ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों की जमीन पे, सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। चलिए आगे दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न नौवां। नौवें में दिया हुआ है द अपोजिट ऑफ द वर्ड ओपन। ओपन का उल्टा क्या होगा? तो ओपन यानी होता है खोलना या खुला हुआ, तो उसका आ जाएगा क्लोज्ड यानी कि बंद। प्रश्न 10वां दिया है अ प्रीशियस येलो मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज कॉल्ड, यानी कि एक बहुत बहुमूल्य पीले कलर की धातु होती है, मेटल यानी धातु, जो कि ज्वेलरी यानी कि हमारे आभूषण बनाने के काम आती है, उसे हम क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में दिया है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न 11 दिया है व्हेन डज द मून बीम क्लाइम द विंडो सिल। तो पूछ रहा है कि खिड़की की चौखट पर चंद्रमा की किरणें कब जाती हैं, कब पहुंचती हैं? तो उत्तर आएगा इसका द मून बीम क्लाइम द विंडो सिल डीप इन द नाइट। चंद्रमा की किरणें खिड़की के दहलीज पर गहरी रात को आती हैं। प्रश्न 12 दिया है व्हाट डज द मून बीम सी ओवर द बेड,
कि चंद्रमा की किरणें बिस्तर पर क्या देखती हैं? तो उत्तर है इसका द मून बीम सीज इफ द स्लीप हैज़ क्लोज्ड योर आइज। सो चंद्रमा की किरणें देखती हैं क्या नींद ने आपकी आंखें बंद कर दी हैं। चलिए प्रश्न तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे, राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। तो आंसर है यहाँ पे कि अपोजिट वर्ड लिखना है, जो जो शब्द दिए हैं उनके अपोजिट यानी होता है उल्टे। तो पहला है वेकअप, वेकअप यानी होता है उठना, तो इसका आ जाएगा स्लीप यानी सोना। दूसरा दिया है शैलो, शैलो तो शैलो यानी होता है हल्का, छिछला यानी ज़्यादा जहाँ गहराई नहीं होती, तो जहाँ पे गहराई होगी उसका क्या हो जाएगा डीप, डीप यानी होता है गहरा। चलिए प्रश्न 14 दिया है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड यानी कि मिलते जुलते, जिनका उच्चारण एक जैसे होता हो। तो पहला है सैंड, सैंड यानी होता है रेत। बैंड, बैंड यानी होता है बंधन, बांधना। दूसरा है स्टिल, स्टिल यानी कि अब तक के। और हिल यानी होता है पहाड़। तो देखिए इन शब्दों के उच्चारण मिलते जुलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे दिया हुआ है यहाँ पर हमें शॉर्ट प्रश्नों के उत्तर देना है। आगे के प्रश्न पाठ पढ़ाने के पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। आने वाली आपकी त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा के समय में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ लेकर के आते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं अपने परीक्षा में। तो इसकी जानकारी आपको परीक्षा के समय तुरंत जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ध्यान से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपको तुरंत जानकारी मिले और साथ ही साथ आप उसे पढ़ करके अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न 15। What happens in the night when all is still? तो क्या होता है कि प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या होता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। स्टिल यानी हो जाता है यहाँ पे शांत। तो जब सब कुछ शांत हो जाता है तो उत्तर आएगा इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल। जब रात में सब कुछ शांत हो जाता है। अ मून बीम क्लाइम इन द विंडो सिल। चंद्रमा की किरणें कहाँ पर पहुँचती हैं? खिड़की की दहलीज पर चढ़ती हैं, पहुँचती हैं। चलिए आगे दिया है प्रश्न 16। वाई डज द मून बीम कम ऑन द जेंटल फीट? चंद्रमा की किरणें हल्के हल्के पैरों से क्यों आती हैं? तो उत्तर है इसका द मून बीम कम्स ऑन जेंटल फीट टू टच आवर आईज विथ गोल्डन बीम्स। हम चंद्रमा के उत्तर इसका है, यह हमें बता रहा है द मून बीम कम्स ऑन जेंटल फीट, यानी कि चंद्रमा की किरणें बहुत हल्के हल्के पैरों से आती हैं, क्योंकि तो वो हमारी आँखों को छू सके और हमें क्या सके, सुंदर सपने दे सके, इसलिए। चलिए प्रश्न 17 दिया है यहाँ पे, टू विच लैंड डज द मून बीम टेक यू? तो पूछ रहा है चंद्रमा की किरणें आपको कौन सी जमीन पर, कौन सी धरा पर ले जाएंगी? तो उत्तर है इसका द मून बीम टेक्स एज द लैंड ऑफ ड्रीम्स। चंद्रमा की किरणें हमें सपनों की जमीन पर, सपनों के शहर पर, सपनों के नगर पर ले जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे दिया है प्रश्न 18। रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको लेटर्स क्या करना है, फिर से अरेंज करना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, शब्द बनाना है। तो यहाँ पे ये शब्द अक्षर दिए हुए हैं, तो इसका शब्द स्टार्ट होगा जी से, तो जी से यहाँ पे जेंटल। और यहाँ पे आगे पीछे अक्षर दिए हुए हैं, इसका शब्द स्टार्ट हो रहा है टी से, तो इसका है टच। चलिए आगे दिया गया है लॉन्ग प्रश्नोत्तर, तो इसके उत्तर हमें 3 से 4 लाइन में लिखना है। तो प्रश्न 19 देखते हैं, जिसमें दिया है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द स्काई। सन, मून, स्टार। ये बोल रहा है हमसे प्रश्न कि जैसे चंद्रमा, सूर्य और सितारे हैं, इन पर ये क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो हमें इन पर क्या करना है, 5 सेंटेंस लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 5 सेंटेंस किस पे, मून पर लिखा है। तो पहला है सेंटेंस यहाँ पे, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सैटेलाइट यानी होता है उपग्रह। तो प्रश्न दूसरा यहाँ पे दिया है, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। यह क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरा दिया है इसमें पॉइंट, इट शाइन्स एट नाइट बाय द लाइट ऑफ सन। तो ये बता रहा है यहाँ पे कि यह रात के समय सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। आगे इसमें चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इट इज अराउंड इन शेप, इट्स
शेप चेंजेस एवरी डे। ये बता रहा है कि इसका आकार कैसा है कि गोल है, राउंड है। ए को हटा दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ आएगा राउंड शेप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा राउंड शेप, ए को कट कर दीजिएगा। इट इज़ राउंड इन शेप, वह गोल आकार में है और यह क्या करता है, हर दिन अपना आकार बदलता रहता है। आपने देखा होगा ना, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, अमावस्या के दिन दिखता ही नहीं है, नहीं तो किसी दिन छोटा छोटा होते जाता है, तो इसीलिए कहा गया है इसका आकार बदलते रहता है। इसमें 5वां पॉइंट दिया है, देयर इज़ नो लाइफ फाउंड ऑन मून, यानी चंद्रमा पर हमें जीवन की प्राप्ति नहीं है, जीवन नहीं खोजा गया है। जैसे कि हमारी धरती पर जल है, पानी, वायु, भोजन सब चीज़ मिलता है, चंद्रमा पर नहीं मिलता है, यही चीज़ बताई गई है। चलिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न 20, जिसमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें ये पोएम दी हुई है, इसे अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, Oh, come with me and see the moon. If we have time, we will visit Mars. It's really quite a pleasant trip. Great fun at night with all the stars that shine like diamonds in the sky. तो देखिए बच्चों, ये पोयम या यह कविता बता रही है कि मेरे साथ आओ, चलो चंद्रमा देखते हैं, पहली लाइन बता रही है। फिर बोल रहा है, एक फ्रेंड है दूसरे फ्रेंड से बोल रहा है, तो इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, अगर हमारे पास समय होगा हम मंगल ग्रह पर भी जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, इट्स रियली क्वाइट अ प्लीजेंट ट्रिप, या बहुत ही अच्छी और मज़ेदार ट्रिप होगी। ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स, खूब मज़े करेंगे रात के समय सभी तारे सितारों के साथ में। दैट शाइन लाइक डायमंड इन द स्काई, जो कि हीरे की तरह रात के समय में आसमान में चमकते रहते हैं। चलिए बच्चों, इसके प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट डज द पोएट वांट टू सी, पोएट क्या देखना चाहता है, द पोएट वांट टू सी द मून, पोएट यानी होता है कवि, कवि क्या देखना चाहता है, चंद्रमा देखना चाहता है। चलिए, प्रश्न दूसरा दिया है, डज द पोएट वांट टू गो अलोन और विथ हिज हर फ्रेंड, पूछ रहा है क्या पोएट अकेले जाना चाहता है या अपने दोस्त के साथ जाना चाहता है। तो उत्तर है इसका, द पोएट वांट्स टू गो विथ हिज हर फ्रेंड, पोएट क्या चाहता है, कवि अपने दोस्त के साथ जाना चाहता है या चाहती है। तीसरा दिया है, वेयर आर दे प्लानिंग टू विजिट, यानी कहाँ घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर है, दे आर प्लानिंग टू विजिट द मून एंड मार्स, उन लोग तैयारी कर रहे हैं चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने की। प्रश्न 5वां दिया है, यहाँ चौथा दिया है यहाँ पे, हाउ डू द स्टार्स शाइन इन द स्काई, यानी कि स्टार्स कैसे चमकते हैं आसमान में। तो इसका उत्तर है, द स्टार्स शाइन लाइक डायमंड इन द स्काई, यानी कि कहाँ आसमान में जैसे हीरे चमकते हैं उस तरह से क्या करते हैं, वो चमकते हैं। आगे दिया है प्रश्न 5वां, जिसमें दिया है, राइट एनी वन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, एक राइमिंग वर्ड यानी कि वही बताया था हमने जिसका उच्चारण सेम होता है। तो पहला है मार्स, उसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा स्टार्स, मार्स यानी होता है मंगल, मंगल ग्रह, और स्टार्स यानी होता है तारे। तो ये हमें राइमिंग वर्ड पोयम में मिला है बच्चों। तो इस तरह से हमने आपका पाठ का पूरा हल करवाया है। यहाँ पे पाठ का हल देखिए और ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई समस्या हो गई कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और साथ ही साथ अपना ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार स्नेह दीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए, धन्यवाद।